इन जावास्क्रिप्ट एंड बिलीव मी ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है स्ट्रिंग्स में, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या देखने वाले इसमें। ऑलराइट, ये क्या हुआ अभी जस्ट, ऑलराइट कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एस्केप कैरेक्टर, फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ऑलराइट, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करना हो तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक सेम एरे के अंदर अगर एरे फाइंड करना हो या स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग फाइंड करना हो, देन वी हैव सर्चिंग फॉर अ स्ट्रिंग। नाउ अगेन स्ट्रिंग में अगर कुछ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, डेटा को अगर रिप्लेस करना हो, नाउ अगेन हाँ ये देखो एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग के पार्ट्स, नाउ एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स, तो ये दोनों डिफरेंट है। हाँ, एंड अदर यूजफुल मेथड्स, बिलीव में स्ट्रिंग में भी बहुत सारी यूजफुल मेथड्स है जो गाइस आपको समझना जरूरी है, ठीक है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि मैंने हर बार गाइस जहाँ से मैंने ये सारे डेटा जो है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि खुद जो डेवलपर्स है उन्होंने ही लिखा था, उन सब का मैंने रेफरेंस भी प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि इनकेस अगर आपको लगे कहीं कुछ गड़बड़ या अगर आपको और डीप में, हालांकि इससे ज़्यादा डीप तो हो ही नहीं सकता जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट या डेफिनेशन रीड करना हो देन यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। ऑलराइट, दिस इज योर बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर। ऑलराइट गाइस, चलो ठीक है, अभी हमारा पहला क्या है, एस्केप कैरेक्टर। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के इसको देखते, लेकिन उससे पहले आई जस्ट रियलाइज कि गाइस अभी तक हमने ये नहीं समझा व्हाट इज स्ट्रिंग। हालांकि हम स्टार्टिंग से स्ट्रिंग देखते आ रहे, हमने डेटा टाइप भी देख लिया, एक स्ट्रिंग होता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो भी स्ट्रिंग ही होता है, और इसको हम अच्छे से समझते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैंने पूरा डेफिनेशन रखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल सेट करके रखे हुए हैं यहाँ पे मैंने, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सिंपल भी है अगर मैं आपको सच बोलूँ तो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्ट ऑब्वियसली होने वाला है। सो ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज 0 और मोर कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड अ कोट्स। सो गाइस जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रिंग किसे कहते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग उसे कहते हैं जहाँ पे हम अगर कोट्स यूज़ करते हैं एंड अगर उसके अंदर अगर हम कुछ भी कैरेक्टर लिखे या ना भी लिखे तो भी आपका वो स्ट्रिंग कहलाता है। सिंपल, कोट्स के अंदर अगर आपने कुछ भी लिख दिया, लाइक हियर वी हैव विनोद थापा, ये विनोद थापा, डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ किया है, ठीक है। अभी आपको गाइस इनका बीच जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो आपको पता चलने वाला है कि अगर आप डबल कोट्स यूज़ करते हो या सिंगल कोट्स यूज़ करते हो तो उनमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। आपके माइंड में ऑब्वियसली आ रहा होगा कि मैं डबल कोट्स यूज़ करूँ या सिंगल कोट्स, इसलिए मैंने अभी तक बताया नहीं था बिकॉज उसका अपना खुद का एक सेपरेट सेक्शन था यहाँ पे, ठीक है। आपको पता चल गया व्हाट इज स्ट्रिंग। नाउ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को स्टोर करना या उसको मैनिपुलेट मतलब खेलना, चेंजेस करना, कुछ भी करना, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट को, देन हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। एंड यू कैन यूज़ सिंगल और डबल कोट्स। देखो इन्होंने भी बोल दिया आप चाहे तो सिंगल यूज़ करो, डबल कोट्स यूज़ करो, इट डजंट मैटर यार, कुछ भी यूज़ करो, यू नो। एंड देन स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड एज प्रीमिटिव्स। आपको याद है कि प्रीमिटिव्स एकदम स्टार्टिंग में हमने जब डेटा टाइप समझा था, दे आर 6 डेटा टाइप्स, जिसमें से हमने समझा था कि वो जो 6 डेटा टाइप्स है वो है आपके प्रीमिटिव्स, वो नॉन प्रीमिटिव्स नहीं, वो थे आपके प्रीमिटिव्स, तो ये वही है। फ्रॉम स्ट्रिंग लिटरल्स और एज ऑब्जेक्ट यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइन को एक साथ रीड करना पड़ेगा तभी आपको समझेगा एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग्स को हम क्रिएट कर सकते हैं एज अ प्रीमिटिव, कहाँ से, फ्रॉम स्ट्रिंग लिटरल्स और एज अ ऑब्जेक्ट्स और बाय यूजिंग द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे एरे के लिए हमने एरे कंस्ट्रक्टर यूज़ की थी, राइट, बेसिकली एरे क्लास, उसी तरीके से हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। देखो सिंपल है, लेट माई नेम इज इक्वल टू विनोद थापा, लेट माई चैनल नेम इज विनोद थापा। एक सेकेंड, थोड़ी ना विनोद थापा, ये माई चैनल नेम इज गाइस क्या है थापा टेक्निकल है, राइट, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी, तो ये मेरा एक वेरिएबल है, उसमें मैंने ये स्ट्रिंग पास कर दी। नाउ यहाँ पे बात है कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की मदद से भी हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने वही यूज़ की, न्यू स्ट्रिंग, ये उसका कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से मैंने जो मेरा वैल्यू है वो मैंने पास कर दी। अब ये जो है वो हमारा न्यू जो इंस्टेंस है यूट्यूब नेम वहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, सो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो विनोद थापा, बेसिकली इसका विनोद थापा मुझे मिल रहा है। एंड ये वाला जो डेटा है YT नेम, बेसिकली यूट्यूब नेम, तो वो मुझे कुछ इस तरीके से एरे के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको ये यूज़ नहीं करना है, सिंपल। ये तो बस मैंने दिखा दिया कि अगर इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ लिया स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की मदद से एक स्ट्रिंग बना के दिखाओ, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, वरना कौन क्यों ऐसा करेगा यार, समझ रहे हो। अगर मुझे यूट्यूब का नाम चाहिए ही तो मैं क्या करूँगा, लेट यूट्यूब नेम विल बी इक्वल टू, सिंपली इस तरीके से थापा टेक्निकल लिख दूंगा ना मैं,
किस लिए मैं फालतू में ये न्यू कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँ, कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये है आपका स्ट्रिंग्स। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे गाइस बहुत सारे टॉपिक्स रखे हैं आप लोगों के लिए। एंड अगेन ये पार्ट आपको जब भी दिखाई दे, बेसिकली ये आइकन आपको जब भी दिखाई दे, सिंपल आपको समझ जाना है। अगेन हम मेथड के साथ डील करने वाले, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बहुत सारे मेथड हम देखने वाले। नाउ अगर आपको इसका लेंथ पता लगाना हो, लाइक जैसे एरे का हम लेंथ पता लगा सकते, सेम उसी तरीके से हम स्ट्रिंग का भी तो लेंथ पता लगा सकते हैं ना। सो कंट्रोल एस सेव। नाउ वी हैव दिस माय नेम इज इक्वल टू विनोद थापा। अगर मुझे इसका लेंथ पता लगाना हो देन वी हैव वन मेथड, नॉट मेथड, इट्स अ प्रॉपर्टी एंड दैट इज योर लेंथ। देखो एक प्रॉपर्टी है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड को ज़्यादा ऊपर हो गया वो। थोड़ा सा वापस चलता हूँ, बैक कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ब्राउज़र पे चलता हूँ एंड बूम गाइस मुझे 11 मिल रहा है, ठीक है। अब वो 11 कैसे मिल रहा है ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो V से लेके D 5 है, T से लेके A 5 है, ये बहुत औसम है कि दोनों में मेरे 5-5 नंबर है, ठीक है। लेकिन बीच में एक स्पेस है ना, तो 5-5 10 वो स्पेस भी काउंट हुआ, डेट्स वाई हमें टोटल आउटपुट आया कितना 11। तो इसका लेंथ कितनी हो गई, टोटल हो गई 12, सॉरी टोटल हो गया 11, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपका लेंथ आप काउंट कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, नाउ फाइनली वी हैव आवर एस्केप कैरेक्टर एंड जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो हमें मिल चुका है। अब इसका एक्चुअल में नीड कैसे पड़ी मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से आप देखना। मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट एनी सेंटेंस इक्वल टू, देखो ये मेरा डेटा है, एक सेकेंड, ये तो कंप्लीटली मेरा डेटा ही तो है, राइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से हटा देता हूँ। देखो अगर मेरा एक सेंटेंस है जैसे वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। अब गाइस आपको ये ध्यान में देना है कि चलो ठीक है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते, लेकिन अगर कल के दिन अगर आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिख रहे हो जिसके अंदर भी आपको अगर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ करना हो तो क्या हो, राइट। अब आप देख सकते हो अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा एंड मैं चाहूँगा कि वाइकिंग्स के आजू बाजू में मुझे डबल कोट्स दिखे, एंड अगर मैं एनी सेंटेंस जो भी मेरा ये वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर की, अगर उसको मैं इस तरीके से आउटपुट में दिखाना चाहूँ, CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें एक सिंटैक्स एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर, एंड बता रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, क्योंकि नाउ अब उसको ये समझना नहीं आ रहा, आई मीन हमारे जेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा आइडेंटिफायर है, जबकि कोई आइडेंटिफायर नहीं है, ये तो नॉर्मल एक स्ट्रिंग है जो मैं चाहता था कि जिसके आजू बाजू में मुझे डबल कोट्स मिले। तो वहाँ पे गाइस आपका एस्केप कैरेक्टर काम आता है, एस्केप करना। एस्केप मतलब गाइस अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया, आप उनसे बच के निकल गए वहाँ से, आप फरार हो गए, एस्केप, आप निकल गए ना वहाँ से। तो कुछ ऐसा ही है कि ये वाले जो पार्ट है कि हमारा जेस इसको एज ए एरर ना पकड़ सके, तो आपको चोरी छुपके, नॉट चोरी छुपके, आपको बस किसी तरीके से निकलना है इससे बच के, वो आपका एस्केप कहलाता है ना। तो वो वही है गाइस, तो एस्केप कैरेक्टर आपका इसी में ही हमें हेल्प करता है, एंड दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर, बिकॉज अब हम बैकस्लैश का यूज़ करने वाले। जब भी आपका स्पेशल कैरेक्टर हो उसके पहले इस तरीके से आपको एक बैकस्लैश यूज़ कर देना है, यहाँ पे भी एक और बैकस्लैश इस तरीके से यूज़ कर देना है ना। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से CLS यूज़ करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स। देखो आजू बाजू में ये आ गया फ्रॉम द नॉर्थ, कितना सिंपल था ये। उसी तरीके से एक और ट्रिक इसका ये था कि इफ़ यू डोंट वांट टू मैस सिंपली यूज़ द अल्टरनेट कोड्स। इसका मतलब ये कि अगर इसको मैं डिट्टो कॉपी कर लूँ, पेस्ट, एंड अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे सेंटेंस पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ डबल कोड्स ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिंगल कोट्स नहीं है, तो आप ये जो डबल कोट्स है उसके बदले आप अगर सिंगल कोट्स यूज़ करते हो इस तरीके से, तो गाइस आपको कोई एरर नहीं आने वाला। मतलब आपको ये ये जो बैकस्लैश है इसकी भी कोई यूज़ नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इट मीन्स कि सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर रहे हो, एंड अगर आपके उस स्ट्रिंग के अंदर ऐसे वर्ड्स है जहाँ पे अब आपको ये डबल कोट्स पास करना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब यही है, सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स को पास कर सकते हो, एंड सेम इसका वाइस वर्सा भी एकदम परफेक्टली फिट बैठता है कि अगर आपको सिंगल कोट्स यूज़ करना हो देन आप ये जो स्ट्रिंग है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखिए। तो यहाँ पे सेम हो, ये देखो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, तो मुझे 2 बार सेम आउटपुट आएगा, एंड दैट इज़ ऑल राइट। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो मेरा एनी सेंटेंस है ना, ये 2 बार क्या हो रहा है गाइस, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं जिसकी कोई नीड नहीं हमें, ठीक है। तो मैं वापस हटाता हूँ, उसको मैंने कमेंट आउट कर दी, सी अब मुझे वो बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर की भी नीड नहीं है। उसी तरीके से गाइस अगर आपके यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ हो रहा होता, तो देखो सिंगल कोट्स के अंदर अब हम सिंगल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते, सेम वही प्रॉब्लम है। अगेन आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बैकस्लैश
यहाँ पे चल के आपको बैकस्लैश, तो अगेन इट्स परफेक्टली मतलब नॉर्मल। नाउ ये आपका काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये बैकस्लैश यूज़ नहीं करना था एंड अगर आपको सिर्फ सिंगल कोट्स यूज़ करना है, अगेन आपको क्या करना है, इसको डबल कोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपल। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको भी मैं इस तरीके से रख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ, सी सेम। सो ये होता है आपका एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब हम देखते फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ऑलराइट गाइस, अब हमारा सेकंड सब सेक्शन आ चुका है स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज हाउ टू फाइंड अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। सो बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अब हम स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करना है। गाइस जो एरे था सेम स्ट्रिंग में भी वही है। देखो यहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड है, ये देखो ये आइकन दिखा, इट मीन्स ये हमारा एक मेथड है जो कि है आपका इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। सो बेसिकली ये द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकोरेंस ऑफ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन स्ट्रिंग। सेम वही है यार, सेम वही है, ठीक है। अब देखो बट यहाँ पे ये काम कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सेम वही है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स से कि गाइस मुझे चाहिए कि ये जो थापा है मुझे इसको फाइंड करना है एंड मुझे ये देखना है क्या ये थापा इसमें प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस, देखिए। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ console.log, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो माई बायो डेटा जो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डॉट एंड आपको लिखना है इंडेक्स ऑफ। देखो गाइस अगेन एक मेथड है सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मुझे खाली थापा लिख देना है, ठीक है। बस मुझे इतना करना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से CLS एंटर हिट करता एंड बूम गाइस। नाउ एक सेकेंड यार, ये अभी भी आउटपुट क्यों आ रहा है। मैं एक और ये कहीं तो भी एक एक्स्ट्रा है, ये वाला जो पार्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो गाइस अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट आ रहा है, लेकिन जो आउटपुट मुझे आ रहा है वो बेसिकली मेरा है -1, ठीक है। ये जो -1 का मतलब ये कि हमने पहले ही पढ़ लिया था एरे में कि अगर इंडेक्स ऑफ में वो डेटा अगर नहीं फाइंड कर पाता है तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, -1, ठीक है। एंड वो फाइंड आउट इसलिए नहीं कर सका बिकॉज अगेन ये जो इंडेक्स ऑफ मेथड है इट्स अ केस सेंसिटिव, क्योंकि जो थापा का टी है वो यहाँ पे कैपिटल है एंड मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो स्मॉल है। अगर मैं कैपिटल थापा लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे वैल्यू आ गई है 9। अब ये 9 कैसे है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि ये कैसे काम हो रहा है। क्योंकि एरे में क्या था, एक ही इंडेक्स नंबर पे एक हमारा जो पहला एलिमेंट होता था उसका पहला इंडेक्स नंबर होता था 0। अब गाइस यहाँ पे तो क्या है, स्पेस है, तो क्या ये जो स्पेस है उसको भी इंडेक्स नंबर मिलता होगा या नहीं, तो हम खुद देख लेते हैं, ठीक है। मैं अभी स्पेस को काउंट नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, IAM मतलब टोटल 3 4 5 6 7, देखो ये 7 हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एज अ आउटपुट मुझे आया 9। तो वो कैसे हुआ वो देख लेते। I 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 1 9। सो गाइस इस तरीके से आपका ही आ रहा है, इट मीन्स कि वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं AM को ही कर लेता हूँ ताकि आपको और बेटर समझे, ठीक है। देखो एज पर आवर रूल ये पहला इंडेक्स नंबर, ये दूसरा इंडेक्स नंबर है कि नहीं। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ आप देखो मुझे ना, आप सोच रहे हो कि ये तो फिर 2 आ गया, लेकिन आपको इतना याद रखना है एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका 0 कहलाएगा। अब देन ये स्पेस आपका 1 कहलाएगा एंड देन ये जो है आपका 2 कहला रहा है। तो उस तरीके से गाइस ये आपका परफेक्टली 9 पे आ रहा है। इट मीन्स एक एक लेटर का यहाँ पे इंडेक्स की तरह वर्क किया जा रहा है। यहाँ पे एक एक लेटर को अपना एक इंडेक्स नंबर मिल रहा है इंक्लूडिंग स्पेसेस ऑल्सो, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो T है I 0 स्पेस 1 A आपका 2 M आपका 3 स्पेस आपका 4 T आपका 5। अगर मैं यहाँ पे लिख के सिर्फ T लिखता हूँ पहला जो भी T होगा वो मुझे मिलने वाला है एंड दैट इज़ माई 5। अब अगर मैं यहाँ पे द ही लिख दूँ तो भी कुछ मैटर नहीं करेगा, वो पूरा कंप्लीट द देखेगा कहाँ है उसको वो रिटर्न कर देगा 5 अगेन, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपका काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी आप वही सेम चीज़ कर सकते हो। सपोज ये मुझे T को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं सिर्फ T एक काम करता हूँ, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। ध्यान से देखो ये भी T है ये भी T है, ठीक है। अब अगर मैं THE लिखता हूँ, इसको कुछ नहीं करता हूँ, मैं हटाता हूँ, लेकिन गाइस क्या हो, मैं कॉमा दूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ 6। इट मीन्स कि 6 नाम का जो इंडेक्स नंबर है बेसिकली वो हो गया आपका H। यहाँ से अब आपको सर्च करना है आगे, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। नाउ अब आपको 9 मिल रहा है, जो अगेन मुझे स्टार्टिंग में 9 मिला था जब मैंने थापा सर्च की थी, क्योंकि अब उसने इस वाले T को फाइंड आउट किया। सो गाइस ये होता है आपका इंडेक्स ऑफ। उसी तरीके से गाइस हमारे पास एक और मेथड है, इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, हटाता हूँ। नाउ देखो गाइस 0 से स्टार्ट हो रहा है, इतना आपको याद है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये। नाउ एक और मेथड है दैट इज योर लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगेन ये भी -1 रिटर्न करता है अगर डेटा नहीं मिलता है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो
सो गाइस देखिए यहाँ पे भी लास्ट इंडेक्स ऑफ से वही जो एरे में था। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम 0 पोजीशन से फिर फॉरवर्ड वो सर्च करता है। लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, बैकवर्ड सर्च करेगा उस इंडेक्स नंबर से। सो मैं लिख देता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं 6th मैंने यहाँ पे जो लिखा ना, तो गाइस अब वो ये H से ना इस तरीके से इधर सर्च करेगा, ये थापा टेक्निकल जाएगा ही नहीं, H से वो बैकवर्ड सर्च करेगा। तो HT स्पेस MA स्पेस I कुछ वो ऐसा करने वाला है। एंड ऑब्वियसली हमें मालूम है कि हमें आंसर में 5 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो 5वें पे है, वो सेकंड वाला जो T था। तो CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम, 1 सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। माई ऑलराइट गाइस, ये ऑलरेडी डिक्लेयर बता रहा, कहाँ है भाई साहब ये ऑलराइट, इसको मैंने कमेंट नहीं किया ना। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑलराइट यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंड बूम गाइस, सी नाउ इट्स अगेन 5 गाइस। इसमें ज़्यादा देखने वाली कुछ थी भी नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा जो थर्ड वन है वो है आपका सर्चिंग फॉर स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को ही अगर सर्च करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यू नो। तो हम देख ही सकते हैं, लाइक वी हैव अ सर्च मेथड, अगेन इट्स अ मेथड, ठीक है। तो सर्च कितना सिंपल है यार, अगर आपको सर्च करना तो इन्होंने ऑलरेडी एक मेथड ही दे दिया जिसका नाम ही सर्च है। तो सर्चेस अ स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द मैच। अगेन गाइस ये पोजीशन रिटर्न कर रहा है यार, फिर क्या फ़ायदा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एज इट इज़ मैंने रख दी, ठीक है, आप देख सकते हो जो है सो है। अब अगर मुझे इसमें क्या सर्च करना है, ठीक है, लेट्स से कि गाइस मुझे इस पर सर्च करना है कि थापा प्रेजेंट है या नहीं। तो गाइस मैं अगेन वही करूँगा, लेट सर्च डेटा, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, मेरा सर्च डेटा विल बी इक्वल टू माई बायोडेटा डॉट सर्च मेथड यूज़ करने वाला हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं थापा पुट कर देने वाला हूँ इस तरीके से। एंड एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको भी मैं छोटा टी ही कर देता हूँ। एंड कंट्रोल एस सेव करने से पहले कंसोल डॉट लॉग में जाके माई बायोडेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, सब कुछ सही है। यहाँ पे एक डेटा भी रिमेनिंग है, इसको हटा देता हूँ, वरना अगेन ये माई बायोडेटा इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड करके हमें बताता ही है गाइस, है कि नहीं। लेकिन दिस टाइम मैंने ऑलरेडी इसको कैच कर लिया। सो मैं एज इट इज़ रखता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंड लेट्स सी नाउ क्या होता है, ठीक है। CLS, एक सेकेंड, CLS ना, है कि नहीं, एंड ऑल राइट परफेक्ट। सी आई एम थापा टेक्निकल। अब ये क्या बात हुई भाई, एक सेकेंड, ये बात ऐसी हुई कि मैंने डायरेक्टली आई एम बायोडेटा वाला दे दिया, तो मुझे बेसिकली सर्च डेटा पास करना था यहाँ पे, ठीक है। मैं एज इट इज़ रखता हूँ CLS, एंड बूम गाइस मुझे 9 आ रहा है। नाउ अगेन सी सेम वही प्रॉब्लम, हाँ सेम वही चीज़ हो रहा है कि सर्च हम कर रहे, मुझे वो पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ फिर। सो एक चीज़ हम देख सकते हैं, दैट इज़ द सर्च मेथड कैन नॉट टेक अ सेकेंड स्टार्ट पोजीशन एज एन आर्गूमेंट। मतलब जहाँ हम इंडेक्स में सेकंड में ऐसे लिख के बता सकता था क्या इसमें थापा प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो 5th इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करे सर्च करना। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, खाली सर्च एंड क्या वो प्रेजेंट है, यानी बात ख़त्म। क्या हो अगर मैं टेक्निकल के बदले टेक्निकल सर्च करूँ, ठीक है, एंड अगर मैं इसको छोटा टी लिख दूँ तो क्या होता है, देखते हैं। CLS एंटर हिट करता हूँ, देखो गाइस -1 रिटर्न कर रहा है ये हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस ये जो मेथड ये सर्च करता है स्ट्रिंग फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन बताया, लेकिन अगेन इट्स अ केस सेंसिटिव, क्योंकि ये जो बड़ा टी है, ये जो छोटा टी है, दोनों एक दूसरे को सर्च नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो दिस इज इट, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सर्च इतना ही था गाइस, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। नाउ वी विल सी व्हाट इज दिस एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट। स्ट्रिंग्स के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, अलग अलग करना, लाइक यू नो बहुत सारे ऐसे मेथड होंगे जो बहुत ही मज़ा आने वाला है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है गाइस, बिलीव मी। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें देखना है एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स। तो स्ट्रिंग्स के पार्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं वो अब हमें देखना है, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, एंड उस एग्जांपल्स को देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं एंड टोटल कितने मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास इन जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सो आप देख सकते हो गाइस, हियर वी हैव टोटल 3 मेथड्स, जिसका नाम है स्लाइस, देन वी हैव दिस सब स्ट्रिंग, एंड देन वी हैव अ सब str। तो दोनों देखने में तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सब स्ट्रिंग एंड देन सब str, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस है जो हम जरूर देखेंगे। एंड इस स्लाइस बिल्कुल भी गाइस आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम एरे कर रहे थे तब हमने देखा था स्प्लाइस, एंड नाउ जब हम देख रहे हैं स्ट्रिंग्स तो अब हम देख रहे हैं स्लाइस। सो वन इज स्लाइस एंड अनदर वन इज स्प्लाइस, ठीक है। सो वी हैव दिस स्लाइस, सब स्ट्रिंग एंड देन सब str, एंड ये बेसिकली उनका सिंटैक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस अब हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं व्हाट इज अ स्लाइस। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सिंपली इस तरीके से। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ स्लाइस मेथड, ठीक है। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, दिस स्लाइस
extract a part of a string and returns the extracted part in a new string। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आपको फ्रूट्स खाने का मन करा, चाहे आपने एप्पल लिया हो या मैंगो लिया हो, सो आई थिंक सब आपको पता चल चुका होगा व्हाट इज स्लाइस। बेसिकली आपको याद होगा गाइस, स्लाइस आई थिंक एक और ब्रांड का भी नाम है जो कि शायद मैंगो वाला ब्रांड है, जहाँ पे मैंगो का स्लाइस दिखाए। अगर आपको फ्रूट खाने का मन हो लाइक एप्पल या मैंगो, तो आप क्या करोगे गाइस, एक की बार में पूरा तो खाओगे नहीं, अब उसका स्लाइस करोगे। आई मीन उसको बीच से काटोगे, नहीं तो अगर 4 लोगे तो उसको 4 हिस्सों में बांटोगे, राइट, 4 हिस्से में काटोगे, तो वो जो सबको एक एक हिस्सा जो मिलेगा दैट इज योर स्लाइस। आप उसको स्लाइस कह सकते हो, सिंपल। एंड ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन न्यू स्ट्रिंग। जो नया स्लाइस हमने काटा है वो ये रिटर्न करता है, ठीक है। एंड द मेथड टेक्स 2 पैरामीटर्स, सर ये 2 पैरामीटर्स लेता है, दैट इज द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। एंड ये जो पोजीशन है एंड द एंड पोजीशन, एंड पोजीशन अगर आप इंक्लूड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट स्टार्ट पोजीशन होना चाहिए। तो ये स्टार्ट पोजीशन क्या होता है, ये एंड पोजीशन क्या होता है, चलो गाइस अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं एंटर हिट कर देता हूँ। लेट्स सी वी हैव दिस सिंपल स्ट्रिंग जिसका नाम है एप्पल बनाना एंड कीवी। बेसिकली ये एक str है जिसके अंदर मैंने ये कुछ स्ट्रिंग ऐड करके रखे हुए हैं। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे लेट से इनका कुछ स्लाइस चाहिए। लेट से हो सकता है कि मुझे खाली बनाना चाहिए, आप ये भी कह सकते हो, राइट। एंड बनाना की स्पेलिंग सच में यही होता है क्या चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं एक लेट ये हमारा रेस्पॉन्स, या आप कह सकते हो ये हमारा जो भी स्लाइस हमें मिल रहा है, तो str बेसिकली ये वाला जो हमारा मेन वेरिएबल है, राइट, str डॉट। अब आपको क्या यूज करना है, वी नीड टू यूज दिस स्लाइस मेथड। एंड अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। बेसिकली स्टार्टिंग नंबर एंड द एंडिंग नंबर, द इंडेक्स टू द बिगिनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल मतलब अब ये है, ये जो स्टार्टिंग नंबर है वो बेसिकली आपका एक इंडेक्स नंबर है, राइट। सो अगर सपोज मुझे चाहिए एप्पल, हाँ, तो देखो स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं लाइक इन एरे, लाइक इन स्ट्रिंग, तो इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो ये एप्पल में कितने, 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली मतलब 0 to 4। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा 0,4, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या हमें मिलता है। सो console.log रेस्ट में मैं चलता हूँ, मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, सॉरी नॉट ब्राउजर, हमारा बैकटिक, हमारा टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अभी देखो मुझे इसको रन करना है। सो मैं लिख लेता हूँ नोड और इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपली चल के इस तरीके से नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सिंपल एंड बूम गाइस। सी आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे मुझे कंप्लीट एप्पल तो मिला ही नहीं, मुझे खाली APPL ही मिला है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, देखिए मेरे पास एक और मैंने बहुत ऑसम एक मतलब डेफिनेशन आपके सामने रखा है यहाँ पे, आपको इसको रीड करना है एंड आपको मजा आ जाएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक और बार एंटर हिट कर देता हूँ। सो देखिए गाइस क्या लिखा है इन्होंने ये लिखा है, द स्लाइस मेथड सिलेक्ट्स द एलिमेंट स्टार्टिंग एट द गिवन स्टार्ट आर्गूमेंट। मतलब जो ये आर्गूमेंट है, ठीक है, ये हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं एंड टोटल 2 आर्गूमेंट है। तो पहली जो आर्गूमेंट है, जो हमारे स्टार्टिंग नंबर है वो है 0, तो उसको ये इंक्लूड करता है। देखो ये जो मेथड है सिलेक्ट्स द एलिमेंट स्टार्टिंग एट द गिवन स्टार्ट आर्गूमेंट। चलो ठीक है, वो वहां से उसको सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। जैसे 0 पे अभी फिलहाल एप्पल है, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एंड एंड्स एट बट डज नॉट इंक्लूड द गिवन एंड आर्गूमेंट। जो एंड आर्गूमेंट है उसको ये इंक्लूड नहीं करता, डेट्स वाई मैंने 0 से लेके 4 लिखा है यहाँ पे। एंड इस हिसाब से मुझे कंप्लीट APPLE आना चाहिए था, बट मुझे क्या आया, मुझे सिर्फ आया APPL एंड लास्ट का जो E है वो नहीं आया, बिकॉज एज पर रूल ये मेथड का जो भी रूल है वो ये बोलता है कि जो लास्ट एंड आर्गुमेंट है दैट इज 4th इंडेक्स नंबर वो इंक्लूड नहीं होगा। तो 4 के आगे और 0 से लेके उसके बाद तक जो भी है वो हमें डेटा मिलने वाला है, ठीक है। एंड एक और चीज आपको ये ध्यान देना कि द ओरिजिनल एरे विल नॉट बी चेंज्ड, मतलब जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी अब हमें डेटा मिल रहा है वो बेसिकली अब हमें इस न्यू हमारा जो स्ट्रिंग है उस पर मिल रहा है वो बेसिकली, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इतना हमारा काम हो गया। इसको मैं और एंटर एज इट इज रख देता हूँ। चलो ठीक है गाइस, स्लाइस का इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन लेट रेस्ट इज इक्वल टू मैं str डॉट स्लाइस करता हूँ, बिकॉज देयर आर समथिंग जो आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ इतने से काम होगा नहीं। स्लाइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं लिख देता हूँ 7 - 12, सिंपल। सॉरी गाइस, 12 नहीं, पहले 2 ही लिख देता हूँ, है कि नहीं, सिंपल। अभी मैंने क्या बोला, मेरा जो स्टार्टिंग आर्गूमेंट है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है वो है 7
एंड जो मेरा एंडिंग आर्गुमेंट, जो मेरा एंड नंबर है वो है -2। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज -2, -2 क्या ही हो सकता है, राइट? तो चलो हम फिगर आउट कर लेते, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं इस तरीके से। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो बनाना की ये क्या हो गया, बनाना की माँ के यहाँ क्या बोलेंगे हम इसमें, देखो ये क्या है कि नहीं? तो आप देख सकते हो वी हैव दिस बनाना। चलो ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो 7th इंडेक्स नंबर है ये कहाँ है। देखो ये जो आपका इंडेक्स नंबर है ये तो एप्पल है, मतलब 4, ये आपका 5, ये आपका 6, बिकॉज स्पेस भी काउंट होता है। एंड 7 आपका बनाना से स्टार्ट हो रहा है, -2 मतलब एंड तक जाएगा, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे क्यूवी के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैंगो। मतलब अब क्या है कि जब आप नेगेटिव वैल्यू पास करो इट मीन्स वो एंड तक जाएगा आपकी स्ट्रिंग का, ठीक है? एंड लास्ट में -2 मतलब लास्ट का जो 2 लेटर है, बेसिकली 2 कैरेक्टर है, लास्ट के जो 2 कैरेक्टर है उसको वो रिमूव करके MAN मैन तक आएगा। देखो अब मैं एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, बनाना कीवी मैन, आप समझे? -2 मतलब लास्ट के 2 को वो रिमूव करके बाकी जितने भी रिमेनिंग है फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर हमें वो डेटा मिल रहा होता है। दिस इज इट गाइस, इतना ही है। एंड एक और बात कि अगर आप ये जो एंड आर्गुमेंट है उसको अगर आप पास नहीं करते हो तो भी ये आपका वर्क करता है, खाली आपको स्टार्टिंग नंबर देना है। एंड स्टार्टिंग नंबर 7 मतलब 7 इंडेक्स नंबर बनाना है, इट मीन्स बनाना से लेकर लास्ट तक पूरा वो हमें दे देगा। एंड बूम गाइस, देखिए इस तरीके से बनाना क्यूवी मैंगो। तो ये है ना ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो इतना हो चुका है, मैं अब देखता हूं कि कोई चैलेंज टाइम है या नहीं। ऑलराइट गाइस, नाउ वी हैव अनदर चैलेंज टाइम एंड इसमें अब हम ये देखेंगे, डिस्प्ले ओनली 280 कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग लाइक द वन यूज्ड इन ट्विटर। नाउ ये बहुत ही ऑसम है, आपने देखा होगा चाहे आप ट्विटर यूज करो या आप इंस्टाग्राम यूज करो, उसमें कुछ हम मैक्सिमम इतना ही कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, बेसिकली लिख सकते, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो वो कैसे हो सकता है? अब हमें वही एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करना है जहाँ पे मैं मैक्सिमम खाली 280 कैरेक्टर से लिख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। अगर यूजर ने 280 कैरेक्टर से ज़्यादा लिख भी दिया तो जब भी हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे हम सिर्फ 280 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है? तो ये अब हम कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, सो गाइस आप देख सकते हो कि हम अपने चैलेंज टाइम पे आ चुके, बिकॉज अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बेस पे हमें समझना तो पड़ेगा कि हम क्यों पढ़ रहे थे ये जब कहीं यूज ही नहीं आएगा तो पढ़ के क्या फायदा। लेकिन हमें ये समझना जरूरी कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे पास ऑलरेडी कुछ सेटअप स्ट्रिंग्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, लेट माई ट्वीट्स, बिकॉज ट्विटर में हम ट्वीट करते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो कि ये लंबा कुछ तो भी लॉरेम स्पैम जो बेसिकली डमी टेक्स्ट होता है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा। आई डोंट नो मैंने ये कितना लंबा लिख दिया होगा, मेरे कितने कैरेक्टर्स या कितने वर्ड्स होंगे, मुझे कुछ मतलब नहीं। मैं चाहूँगा जब मैं इस पर ट्वीट करूँ तो ये खाली 280 कैरेक्टर्स ही मुझे दिखाई दे। सो देखो गाइस मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट माई एक्चुअल ट्वीट इस तरीके से लिख देता हूँ इक्वल टू, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज माई ट्वीट्स डॉट स्प्लाइस, सॉरी नॉट स्प्लाइस, माई मिस्टेक, स्लाइस 0 इंडेक्स पोजिशन। सो 0 से लेके 280, बिकॉज अगर हम 1 से लेके 280 काउंट करते तो वो आपका 279 होता है, लेकिन मैं 0 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ तो 0 से लेके 279, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से लेके 279 तक जो भी हमारा लेटर्स है उसको ये इंक्लूड करेगा। एंड 279 आपको लग रहा होगा जबकि हम 280 तक लिख सकते, लेकिन ये मत बोलो कि गाइस ये 0 इंडेक्स पोजीशन है। 279 अगर मैं 1 से लेके 279 बोलता तो वो 279 होता, लेकिन 0th इंडेक्स पोजीशन वाला भी इंक्लूडेड है तो ये इनडायरेक्टली गाइस आपका हो जाता है 280 लेटर्स, बेसिकली कैरेक्टर्स, ठीक है? सो बस इतना ही तो मुझे करना था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे console.log ये जो माई एक्चुअल ट्वीट है इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड आई थिंक मैंने कहीं तो भी कुछ नहीं किया यहाँ पे। जी हाँ गाइस, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आपने देखा गाइस, आपका ये जो ट्विटर कह लीजिए या इंस्टाग्राम कह लीजिए या फेसबुक, अगर आपको सिर्फ इतने ही लेटर्स या कैरेक्टर्स दिखाने हो तो कितनी ईजिली अब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको कर सकते हो। एंड बूम गाइस, सी अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ इतना ही डेटा दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली 5 सेंट। एक बार मैं देख लेता हूँ ये है या नहीं लास्ट में, नॉट ओनली 5 सेंट। आप देख सकते हो इसका जो लास्ट वर्जन है, वाई डू वी यूज इट, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है? मैं एक और चीज़ आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आप इसका लेंथ को भी काउंट कर सकते थे, लाइक कि ये हमें परफेक्ट दे रहा है या नहीं, मतलब हमें जो 280 कैरेक्टर चाहिए था, राइट? एंड वो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। सिंपली माई एक्चुअल ट्वीट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, डॉट, आपको क्या लिखना है गाइस मालूम है ना, डॉट लेंथ, और क्या है सिंपल इतना
मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब आप देखो आपको मिल रहा है 280 कैरेक्टर्स, बेसिकली इसका टोटल लेंथ 0 से लेके 280 लिखा, तो वी आर गेटिंग 280 टोटल कैरेक्टर्स। सो गाइस ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं एंड बूम गाइस सी अनदर चैलेंज टाइम। नाउ ये जो चैलेंज टाइम है गाइस ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये अभी आपको समझेगा नहीं, ठीक है, तो हम वो थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन अब हमें देखना व्हाट इज दिस सब स्ट्रिंग मेथड, बिकॉज हमने स्लाइस देख ली, अब हमें सब स्ट्रिंग देखना है एंड लेट्स सी ये क्या चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। देखो गाइस इन्होंने क्या बोला है, ये जो सब स्ट्रिंग मेथड है इट इज़ अगेन सिमिलर टू योर स्लाइस। अभी जो हमने स्लाइस देखा उसी के ये सिमिलर है, बट देयर इज अ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज दैट ये जो सब स्ट्रिंग है कैनॉट एक्सेप्ट नेगेटिव इंडेक्सेस, ये नेगेटिव इंडेक्सेस एक्सेप्ट नहीं करता है। सो गाइस फिर किस लिए इसका यूज़ करना, हम डायरेक्टली स्लाइस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। एंड आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक और एग्जाम्पल है, बेसिकली एक वेरिएबल मैंने सेट कर रखा है जहाँ पे अगेन वही है एप्पल बनाना क्यूवी। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या कर सकता है, इट्स सेम लाइक अ स्लाइस, लेकिन हम नेगेटिव इंडेक्सेस वैल्यूज पे नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, सो मैं चलता हूँ लेट रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू str डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से सब स्ट्रिंग। आप देखते हो सब भी है, सब str मेथड भी है, सब स्ट्रिंग मेथड भी है, बेसिकली एक ही नाम से तीन तीन बनाया हुआ है मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेम वही काम करते हैं। ठीक है, अब मैं देता हूँ पहले तो सिंपल वाला 0 से लेके 4 तक। मैं ये सोच रहा था कि मुझे कंप्लीट एप्पल मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिला था, APPL। एंड यहाँ पे क्या मिलता है वो देख लेते, कंसोल डॉट लॉग एंड देन रेस्पॉन्स बैकटिक। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, CLS क्लीन कर देता हूँ एंड बूम गाइस मुझे APPL सेम वही डेटा जो मुझे स्प्लाइस पे मिला था। पहले काम करते हैं, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि उसका आउटपुट मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अगेन बैकटिक APPL। ठीक है, तो गाइस इसका भी सेम वही फंडा है कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है वहाँ से वो डेटा को कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है एंड जो एंड वाला जो इंडेक्स नंबर होता है उसको इंक्लूड नहीं बोलो, एक्सक्लूड, उसको छोड़ के उसके पहले जितने भी रिमेनिंग है स्टार्टिंग पोजीशन तक उसको वो हमें शो करवा रहा है, सिंपल बेसिकली रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, अब हमने एक और एग्जाम्पल देखा था डेट इज 7 एंड देन -2। आपको याद है हमें क्या मिला था, बनाना की, हमें ये मिला था, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। सी गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल मिल रहा है। एज पर रूल हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, तो क्या हो गया ये, मतलब एप्पल कहाँ से आ गया फिर, जब हम नेगेटिव वैल्यू ऐड ही नहीं कर सकते तो ये एप्पल क्यों दे रहा है भाई हमें, राइट। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड अब आपको ये देखना पड़ेगा कि गाइस जब हमने इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू दे ही दी है, पहले वाले में क्या हो रहा था, स्लाइस में बनाना की आ रहा था, लेकिन अभी सिर्फ एप्पल आ रहा है। तो बेसिकली जब आप नेगेटिव वैल्यू देते हो इट मीन्स कि अब सब स्ट्रिंग में वो 0th पोजीशन से जो भी आपका फर्स्ट ये जो जो ये आपका इंडेक्सिंग नंबर है वहां तक उसको वो काउंट करता है। सी ये जो मेरा 0 1 2 3 4 5 6 सिंपल, तो वहीं मुझे बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक है, तो मुझे एप्पल कॉमा एंड देन वो स्पेस मुझे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता, अब मुझे बनाना का ये जो फर्स्ट बी है वो भी मुझे वहाँ पे दिखाई देगा, देखो इस तरीके से। तो ये 8 -2 का कुछ लेना देना है ही नहीं, बस नेगेटिव मतलब अब ये कि 0th पोजिशन से लेके 0 इंडेक्स पोजिशन से लेके जो ये फर्स्ट हमने जो भी पास किया, हमारा जो पहला फर्स्ट आर्गुमेंट है उस इंडेक्स नंबर तक, लेकिन उस इंडेक्स नंबर को हटा के उसके पहले जो भी डेटा है उसको शो करवा दो। तो ये गाइस आपका कुछ इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है, सिंपल। ठीक है, तो हमने देख लिया सब स्ट्रिंग, चलो इसको भी हटाता हूं। अब हम चलते, देखो गाइस सेम वही है, इफ वी गिव नेगेटिव वैल्यू देन द कैरेक्टर्स आर काउंटेड फ्रॉम 0th पोजीशन। मैंने आपको बता ही दिया, ये इतना कुछ वो नहीं था, ये सिंपल ही था। अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस, ये सब str क्या है। देखो गाइस अगेन ये जो मेथड है इट इज सिमिलर टू स्लाइस, but the difference is that the second parameter specifies the length of the extracted part. Now हर बार क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन एंड देन एंडिंग पोजीशन हम लिख रहे थे, बट इस बार ये जो सेकंड पैरामीटर होगा इन सब str वो कुछ चीज स्पेसिफाई कर रहा है एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला जो मेरा पार्ट इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चल के पेस्ट, मैं यहाँ पे चल के लेट हमारा जो भी रेस्पॉन्स हमें ये बैक कर रहा है, जो भी रेस्पॉन्स हमें दे रहा है str डॉट, अब हमें क्या यूज़ करना है, सिंपली सब लिखना है खाली, सॉरी सब str सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस फ्रॉम नंबर, कौन सा आपका स्टार्टिंग पोजीशन नंबर है एंड कितने लेंथ तक। लेट से ये मेरा स्टार्टिंग नंबर है, दैट इज योर 0,
कॉमा, अब मैं सपोज लिख देता हूँ 4। मैं हर बार यही कर रहा हूँ, 0,4 दे रहा हूँ एंड हमें ये देखना है कि ये हमें क्या रेस्पॉन्स दे रहा है। सिंपली console.log एंड देन रेस्पॉन्स, ठीक है। लेट्स सी गाइस हमें क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ब्राउजर पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अगेन मुझे वही चीज़ आ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर आप चाहे सब स्ट्रिंग यूज़ करो, सब str यूज़ करो या स्लाइस यूज़ करो, अगर आप 0 से लेके 4th इस तरीके से लिख रहे हो तो गाइस आपको डेटा तीनों में सेम ही मिल रहा है, ठीक है। एंड फिर अगर आप देखोगे तो गाइस इतना कुछ मैटर भी नहीं कर रहा है ये। लेकिन अगर अब मैं 5 लिखता हूँ लेट्स से, तब क्या होता है, एंटर हिट करता हूँ, सी अगेन अब मुझे परफेक्टली एप्पल आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं 7 एंड -2 कर देता हूँ। ये भी हम तब से देख ही रहे, इसमें क्या होता है, CLS कर देता हूँ एंड सी गाइस नाउ मुझे कुछ 1 सेकेंड मैंने गलत कर दिया, CLS एंड ये नहीं, ये चाहिए। देखो गाइस अगेन मुझे कुछ डेटा आ ही नहीं रहा है। तो अब आप क्या समझोगे, इट मीन्स कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हो तो वो किसी काम का नहीं, वो आपको कुछ आउटपुट रिटर्न ही नहीं कर रहा है कि नहीं। तो आप इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। सो गाइस अब आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा अभी इसका काम क्या है फिर मतलब ये किसी काम का ही नहीं, अब क्या कर सकते हम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। लेट्स से गाइस कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जहाँ पे अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो, राइट, एंड अगर आपको बैकवर्ड, अगर आपको पीछे से एकदम एंड पोजिशन से अगर आपको कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना रहा तो गाइस आप इसका बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। देखो रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू str.sub, ये जो भी है आपका सब स्ट्रिंग इज सब str सिंपल। एंड लेट्स से कि आपको बैक एकदम एंड से सिर्फ 10 कैरेक्टर्स को शो करवाना है, ठीक है, एकदम पीछे से। तो आप कैसे लिख दोगे, यहाँ पे सिंपली लिख दोगे -10। दिस इज इट। में चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ एंड लेट्स से क्या होता है, ठीक है। अभी जो हमारा माइनस कितना टोटल, ये 4 है, तो -10 नहीं लिखते। लेट्स गो विथ -4, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको पहले मैं CLS कर देता हूँ एंड बूम गाइस अब मुझे सिर्फ Q भी मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हो कितना सिंपल है कि अगर आपको बैक साइड से अगर आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना रहा तो आप बहुत इजीली -4 लिख दो। तो -4 बेसिकली क्या हो गया, 4 को उसने माइनस कर दिया एंड लास्ट का 4 यही था ना हमारा, तो हमें इस तरीके से Q भी आ गया। तो गाइस सब स्ट्रिंग को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइस अब हमें देखना है रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट एंड बिलीव में तो सुपर डुपर इजी है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हम एक और नए सेक्शन पे आ चुके हैं हमारे स्ट्रिंग के, जहाँ पे अब हमें देखना है रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है। एंड बिलीव में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मेरे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो एंड आप समझ ही चुके हो कि रिप्लेस मतलब अगर आपको रिप्लेस करना हो, लाइक अगर आपके घर में टीवी है एंड पिछले 10 साल से आप सेम टीवी यूज़ कर रहे थे, डब्बा टीवी, आजकल तो फ्लैट टीवी आ गया ना, तो अब आप क्या करोगे, उस टीवी को आप रिप्लेस कर दोगे न्यू फ्लैट टीवी से, न्यू स्मार्ट टीवी से। तो वो रिप्लेस करना हुआ, मतलब एक के बदले आप दूसरा वहाँ पे यूज़ करने लग रहे हो, राइट। सेम आपका जो सेल फोन है, आपका मोबाइल फोन है, आप उसको रिप्लेस करके नया बाय कर सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है हमारे जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स वाले पार्ट में, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि आपका जो ये रिप्लेस मेथड है, सर्च फॉर एंड देन रिप्लेस विथ, तो ये बेसिकली ये जो पार्ट ये इसका सिंटैक्स है कि आपको किस डेटा को रिप्लेस करना है। तो पहले हमें उस डेटा को लिखना पड़ेगा जिसको हमें सर्च करना है रिप्लेस करने के लिए, एंड किस डेटा से उसको रिप्लेस करवाना है उसकी वैल्यू हमें इस तरीके से पुट करनी पड़ेगी, बीच में एक कॉमा देके। बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस ए स्पेसिफाइड वैल्यू विथ अनदर वैल्यू इन ए स्ट्रिंग एंड सिंपल है ये। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी ये सेट ऑफ स्ट्रिंग है, दैट इज आई एम विनोद बहादुर थापा एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने फिर से विनोद लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये जानबूझ के लिखा ताकि आपको मैं क्लियर कट बता सकूँ कि अब हम क्या देखने वाले हैं एंड इसका क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है। सी अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से लेट रिप्लेस वैल्यू लिख देता हूँ, रिप्लेस डेटा ही लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, आप परफेक्ट, चलो ठीक है। विल बी इक्वल टू मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, माई बायोडेटा डॉट, सिंपल मैंने क्या लिखा, माई बायोडेटा डॉट, अब मुझे यूज़ करना है रिप्लेस, मेरा किस डेटा को मुझे रिप्लेस करना है, विनोद। तो कॉपी करता हूँ एंड बिलीव मी ये नॉट बिलीव मी, बेसिकली एक स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा एंड इसको मैं कैपिटल वी करना चाहूँगा। जी हाँ गाइस, मैंने क्या की, जो मेरा ये विनोद था, देखो आप देख सकते हो ये क्या है, स्मॉल लेटर में, इट इज़ नॉट कैपिटलाइज। तो मैंने क्या की, इसको सिलेक्ट की, सर्च करना चाहूँगा मैं इस डेटा को एंड इसको मैं रिप्लेस करना चाहूँगा विथ माय न्यू डेटा जो कि है कैपिटलाइज फॉर्मेट में, बिकॉज नेम को आपको हमेशा जो फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल में रखना है ना, है कि नहीं। तो मैं इस तरीके से रख देता हूँ console.log, ये जो मेरा रिप्लेस वाला जो डेटा है इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस, सी आई एम वी इज कैपिटल। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वी है नाउ इट्स कैपिटल। लेकिन देखने वाली बात एक और है कि गाइस मैंने जानबूझ के 2 विनोद यहाँ पे लिखी थी,
इसने क्या किया, इसको जो पहला विनोद मिल गया जो इसने फर्स्ट जहाँ पे भी इसने सर्च की स्टार्टिंग 0th पोजीशन से, उसने उसको गेट की एंड उसने उसको रिप्लेस कर दिया विथ माय न्यू डेटा, एंड दैट्स वाई मुझे यहाँ पे वी जो है वो कैपिटल फॉर्मेट में। लेकिन जो एकदम एंड में विनोद है, एकदम एंड में आप देख सकते हो एक और विनोद है, लेकिन उसने उसको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है, अगर आप रिप्लेस मेथड यूज कर रहे हो एंड सपोज कि जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो क्या हो कि अगर आप रिप्लेस यूज करोगे तो क्या वो सबको रिप्लेस कर देगा, या स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मिल गया डेटा उसको रिप्लेस करेगा, या एंड से जो पहले मिल गया उसको वो रिप्लेस कर देगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड हमारे पास एक और है रिप्लेस ऑल करके, बट गाइस वो वर्क नहीं करता है, एंड मैंने पूरा एमडीएन छान मारा, वो मिला ही नहीं मुझे रिप्लेस ऑल। सो गाइस इफ यू नो कि रिप्लेस ऑल करके भी कुछ है जिसमें मतलब अगर विनोद मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर वो मल्टीपल जगह यूज हो रहा है तो वो हर जगह उसको चेंज कर देगा रिप्लेस ऑल, लेकिन वो यूज नहीं होता। देखो अगर मैं रिप्लेस ऑल के बदले देखो यहाँ पे चलता हूँ रिप्लेस, तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिप्लेस ऑल दिखता नहीं हमें, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं किसी साइट में जाओगे तो आपको रिप्लेस ऑल करके भी दिख रहा होता है। एंड लेट्स सी हम इसको ट्राई करते क्या ये वर्क करता है। देखो गाइस रिप्लेस ऑल इज नॉट अ फंक्शन, ये डायरेक्टली बोल रहा है ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है। एंड आई डोंट नो वाई क्यों रिप्लेस ऑल इन्होंने दिया हुआ। अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, इस जगह पे रिप्लेस ऑल इन जावास्क्रिप्ट, ये देखो सिंपल इस तरीके से मैं लिखता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रिप्लेस ऑल दिखाई दे रहा है फिर ये देखिए, लेकिन ये बोल रहा है कि आप इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कीजिए, जो कि आई थिंक अभी सही नहीं वो देख के। ठीक है, ऑलराइट गाइस इतना मेरा काम हो चुका है, इतना आपको समझना पड़ेगा। इन कुछ चीजें है, देखो द रिप्लेस मेथड डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग, इट इज कॉल्ड ऑन, इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं चलता हूँ console.log, मेरा ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, इंस्टेड हमने जिस पे उसको स्टोर किया है वहाँ पे उसको वो चेंज करके हमें रिटर्न कर रहा होता है। सो अगर मैं CLS करता हूँ एंड अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये रिप्लेस ऑल नहीं, रिप्लेस चाहिए था मुझे खाली यहाँ पे Ctrl+S सेव, यहाँ पे CLS CLS, एक सेकेंड अगेन CLS करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ऑल राइट गाइस सी परफेक्ट। नाउ आई एम विनोद बहादुर थापा विनोद, एक में देखो वी कैपिटल है, दूसरे में वी अभी भी स्मॉल है, तो जो ओरिजिनल डेटा उसको वो कुछ भी नहीं करता है, जो न्यू डेटा हम रिटर्न करवा रहे हैं उसको वो चेंज करता है, सिंपल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस ओनली द फर्स्ट मैच, तो जो पहला मैच कर गया सिर्फ उसी को ही, वो हमने ऑलरेडी देख भी लिया है। बाय डिफॉल्ट द रिप्लेस मेथड इज केस सेंसिटिव, तो ये ऑलराइट गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो रिप्लेस मेथड है गाइस ये आपका केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये कि अगर आप लिख रहे हो इस तरीके से, सपोज देखो वी क्या गाइस, वी हर जगह स्मॉल से यूज हो रहा है, अगर मैं कैपिटल वी लिख देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कंप्लीट VINOD, तो आप देख सकते हो गाइस मेरा जो सेकंड आर्गुमेंट था, जो मुझे इसको रिप्लेस करवाना था, वो जो डेटा उसको मैंने कंप्लीट कैपिटल लेटर में लिख दिया है, एंड जिसको मुझे रिप्लेस करना है, जिसको मुझे सर्च करना है, उसको मैंने वी जो है ना वो कैपिटल में लिखा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ये जो डेटा है बेसिकली जो मेरा स्ट्रिंग है, यहाँ पे कहीं पे भी VINOD जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है वो तो है ही नहीं, लेकिन विनोद जरूर है। तो क्या हो अगर ये केस सेंसिटिव है या नहीं हम देख लेते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ CLS, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली हमारा ये जो रिप्लेस डेटा था वो एज इट इज ही रिटर्न कर दिया उसने, समझ रहे हो, वो एज इट इज ही रिटर्न हो गया है। तो इतना आपको समझना है कि गाइस ये आपका केस सेंसिटिव है। ऑलराइट, तो हमारा इतना पार्ट हो चुका। फाइनली हम देखने वाले एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। पहले हमने समझा पार्ट्स, जिसमें हमने ट्विटर का देखा, ट्विटर का 280 कैरेक्टर्स वाला। अब हम कैसे कैरेक्टर्स को वो कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स देखिए। सो देख सकते हो गाइस हम हमारे कोड पे आ चुके हैं, जहां पे अब हमें ये देखना है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग characters, ठीक है। So there are 3 methods for extracting string characters. Like first we have the character at मतलब किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है उसके लिए। कैरेक्टर कोड at मतलब किस पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, उसका कोड क्या है उसके लिए। एंड देन प्रॉपर्टी एक्सेस, ये प्रॉपर्टी एक्सेस क्या इसी इंटरव्यू में पूछते हैं और हम थोड़ी देर में देखते। देखिए सपोज ये मेरा एक कोड है, आई मीन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक सेट है, मैंने एक वेरिएबल सेट कर रखा है, डेट इज मैं यहाँ पे चलता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड मुझे क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कैरेक्टर मेथड, नॉट कैरेक्टर मेथड, कैर एट मेथड, ठीक है। सो ये जो कैर एट मेथड है रिटर्न्स द कैरेक्टर एट ए स्पेसिफाइड
इंडेक्स पोजीशन इन ए स्ट्रिंग। ऑलराइट, सी एक काम करते, पहले हम इसको जो आउटपुट है वो देख लेते, देन हम समझते कि ये क्या है। बिकॉज वंस अगर आपके सामने आउटपुट एकदम मतलब दिख गया ना, तब आपको बहुत इजीली खुद ही आप समझ जाओगे कि क्या है। देखो ये मेरा str है डॉट कैर एट कैरेक्टर एट, मतलब किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। सपोज ये जो h है, ऑब्वियसली इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। अगर मैं सिर्फ 0 पुट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन एक सेकेंड में ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग ही करवा रहा था उसको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ऑलरेडी कहीं पे भी कुछ डेटा है जिसको अभी तक मैंने गाइस कमेंट आउट नहीं की। परफेक्ट, यहाँ पे एक और डेटा है कहीं तो भी, यहाँ पे भी। ऑलराइट, ऑसम, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ CLS में करता हूँ एंड बूम गाइस सी अब मुझे खाली h मिल रहा है बिकॉज 0th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है वो हमें मिल रहा है। तो गाइस आप एक फन गेम खेल सकते हो, लाइक यू नो आप लक्की ड्रॉ खेल सकते हो कि आपने ABCD लिख दिया A से लेके G तक एंड आपको बोलना है कि आप गेस कीजिए कि किस पोजीशन पे कौन सा होगा एंड आपको गाइस रैंडम लिख देना है उसको, ठीक है। रैंडमली आपको A D B कुछ भी आप लिख सकते हो रैंडमली, लेकिन A से लेके Z तक एंड आपको बोलना है कि ठीक है आप यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर लिख दीजिए, आई मीन कोई भी पोजीशन लिख दीजिए एंड टोटल तो 26 लेटर्स ही होते खाली। तो आप बोल सकते हो कि मैं बैट लगाता हूँ कि मुझे P मिलेगा एंड आपने क्या बोला, ठीक है वो माय गॉड प्लीज हो जाए बोल के अगर आपने इस तरीके से लिख दिया 9th, ठीक है, तो आप इस तरीके से जाओगे एंड एंटर हिट करोगे एंड देखोगे गाइस उसको P नहीं उसको L आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से गेम खेल सकते हो, बहुत फन गेम हो जाएगा ये, है कि नहीं। तो ये है कि किस पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ वी हैव अनदर चैलेंज टाइम। तो मैं यहाँ पे जल्दी से चल देता हूँ, हमने ये वाला चैलेंज समझ लिया था, एक और चैलेंज टाइम है। तो वो अब हम ये देखेंगे, रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम है। इसको सॉल्व करने से पहले गाइस हमें एक और मेथड देखना पड़ेगा एंड दैट इज कैरेक्टर कोड ऐड, कैर कोड ऐड, ठीक है। बिकॉज हमने अभी जस्ट देखा कि हमारा ये जो कैरेक्टर ऐड है बेसिकली वो हमें वैल्यू दे रहा है, ना कि यूनिकोड वैल्यू दे रहा है, समझ रहे। वो स्ट्रिंग का जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर रहा था, ना कि यूनिकोड। तो अब वो यूनिकोड वाली वैल्यू को अगर रिटर्न करवाना हो तो उसके लिए हमारे पास है कैर कोड ऐड, ठीक है। तो देखिए एंड गाइस बिलीव में ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें कुछ लिखने वाली कुछ ऐसी बातें नहीं थी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख रखा डैट इज, मेरे पास सपोज एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड एंड मैंने अगेन 0 लिख दिया। पहले मैं अगर कैर एट 0 लिख रहा था तो मुझे h मिल रहा था, बट दिस टाइम अगर मैं कैरेक्टर कोड एट 0 लिखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस एक सेकेंड str 2 है बिकॉज कहीं तो भी 2 जगह यूज़ हो रहा है वो। ऑलराइट, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे अब मैं चलता हूँ इस तरीके से, मेरा जो टर्मिनल है CLS एंड बूम गाइस सी अब मुझे 72 मिल रहा है। अब हैरान हो चुके होंगे कि हमें 72 क्यों मिल रहा है जबकि वो h है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस h का जो यूनिकोड है वो है आपका 72 एंड गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो कैरेक्टर कोड मेथड है रिटर्न्स द यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स इन ए स्ट्रिंग एंड ये जो मेथड है रिटर्न्स UTF-16 कोड एंड इंटीजर बिटवीन 0 से लेके इतना। आप चाहे कुछ भी लिखो वो हमें हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा फ्रॉम 0 से लेके 65535 तक, ठीक है। दैट्स वाई गाइस h का जो हमें इंटीजर मिल रहा था वो मिल रहा था हमें 72। तो यही है आपका यूनिकोड, ठीक है। एंड मैं एक और चीज़ भी है मेरे पास दैट इज़ यहाँ पे, एंड आई थिंक ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे इस एंटर हिट कर देता हूँ, यहाँ पे अगेन एक और बार एंटर हिट कर देता हूँ, यहाँ पे अगेन एक और बार। सो देखो, सो आप देख सकते हो एक और डेटा दैट इज ये जो यूनिकोड स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स, ठीक है। यूनिकोड का फुल फॉर्म, द यूनिकोड स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करवाता है, नो मैटर द प्लेटफॉर्म, डिवाइस, एप्लीकेशंस और लैंग्वेज। एंड ये जो UTF-8 इज ए पॉपुलर यूनिकोड एनकोडिंग विच हैज़ 88 बिट कोड यूनिट जो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है। तो बस इतना समझना है, एक यूनिक नंबर हर एक कैरेक्टर के लिए प्रोवाइड करवा रहा है एंड इट डजेंट मैटर कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है या किस डिवाइस पे है या कौन सा एप्लीकेशन है या कौन सा लैंग्वेज है, सबको ये यूनिक नंबर मिलना ही मिलना है। एंड हमारे जावास्क्रिप्ट के केस में इट्स फ्रॉम 0 से लेके इतना जो कि इंटीजर है, ठीक है। दैट्स वाई गाइस अब हम ये वाला जो हमारा जो भी है हमारा यूनिकोड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग उसको अब हम परफॉर्म करेंगे। अब आपको पता चल ही चुका है कि बहुत ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर कोड ऐड, ठीक है। एंड ये रहा हमारा एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बिकॉज वो इसका चैलेंज था, ठीक है। सो बेसिकली हमारा बार चैलेंज है, तो इस तरीके से मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर। सो ऑलरेडी हमारे पास डेटा इन्होंने दी हुई है,
मैं काम करता हूँ इसको फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। सी गाइस, अब मुझे सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो लास्ट लेटर है वो मुझे कैसे पता चलेगा, यू नो आई मीन कैरेक्टर कोड तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन मेरा जो लास्ट है वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये काम कर सकता हूँ console.log, नहीं तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट लास्ट कैर, इस तरीके से लास्ट कैरेक्टर इक्वल टू ये जो मेरा str है डॉट लेंथ, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, console.log करता हूँ, लास्ट कैर जो है इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से CLS एंड बूम गाइस, मुझे टोटल वैल्यू जो आ रही वो है 1100। हेलो में कितने टोटल 5, वर्ल्ड में है 5, लेकिन एक स्पेस है जिसको वो काउंट कर रहा है, डेट्स वाई हमें मिला 11, ठीक है। तो मैं अब इसकी मदद से देखो, अब ये जो मेरा लास्ट कैरेक्टर है उसकी मदद से मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा str डॉट यहाँ पे इस तरीके से कैर कोड, एक सेकेंड, कोड ऐड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। अब हमें ये देखना है कि कैरेक्टर कोड ऐड क्या होता है, यहाँ पे CLS, ठीक है, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख रहे हो नॉट अ नंबर। हमने ऑलरेडी समझ लिया था इंटरव्यू क्वेश्चन में व्हाट इज नॉट अ नंबर, एंड उसका रीजन है कि गाइस आपको याद है हम यहाँ पे जो भी कोड पास करते हैं बेसिकली वो उसका पोजीशन होता है, दैट इज द इंडेक्स नंबर। एंड हमारा ये जो लेंथ होता है ना गाइस वो हमेशा एक ज़्यादा ही होता है। तो अगर मुझे एकदम लास्ट का जो भी कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जो भी लेंथ हो हमारी स्ट्रिंग का -1 इज इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दैट इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से अगर हम -1 लिख देते इट मीन्स कि हमारा जो भी स्ट्रिंग हो उसमें जो लास्ट का जो इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू हमें मिल रही होती है, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब मुझे 68 वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स हमारा ये जो D है उसकी जो वैल्यू है वो है 68। सो D देन EFGH 68, 69, 70, 71, 72, परफेक्टली H हमें 72 आ रहा था, ठीक है, मतलब एकदम सही था ये। तो गैस इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते थे। सो दिस इज इट, इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं और क्या है। ऑलराइट गैस, अभी एक और चीज़ रह गया है एंड आपको मालूम ही होगा वो क्या चीज़ है। तो मैं वापस बैक चलता हूँ जल्दी से एंड दैट इज गाइस आपका सिंपल अदर यूजफुल मेथड से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड अभी तक ऐसे बहुत सारे यूजफुल मेथड्स है जिसको हमने कवर ही नहीं किया है कि नहीं, तो अब हम उसको कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ रह गया है एंड गेस व्हाट गाइस, वो क्या था, आपका प्रॉपर्टी एक्सेस। हमारा 3 मेथड थे ना, यू नो, हमने कैर ऐड देख ली, देन हमने कैरेक्टर कोड ऐड देख ली। बेसिकली मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ बट आपको कैरेक्टर नहीं लिखना, मैं वो आपको खाली कैर कोड ऐड, वो बेसिकली हमें याद रहता है, इसलिए मैं कैरेक्टर बार बार उसको बोल रहा हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। नाउ वी हैव दिस ECMAScript 5 अलाउस प्रॉपर्टी एक्सेस। देखो ये जो है ये अगेन हमारा ECMAScript 5 का है, बेसिकली 2009। तो बेसिकली इट अलाउस ये जो प्रॉपर्टी एक्सेस है, प्रॉपर्टी एक्सेस ऑन स्ट्रिंग। तो ये क्या होता है एक बार देख ही लेते हैं, यू नो, डायरेक्टली बोल के फायदा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ एंड हम देखते इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो str बेसिकली इस तरीके से, एंड याद है ये जब भी आप एरे के साथ हम खेल रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो हमने देखा इसी वीडियो में, जब भी हम एरे का इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे पुट करते थे तो हमें उस पोजीशन पे, उस इंडेक्स नंबर के पोजीशन पे जो भी एलिमेंट उसका डेटा हमें मिल रहा था। तो अब नाउ इट्स लाइक एन एरे। अगर आप किसी को भी ये बताओगे तो वो इसको एरे ही बोलने वाला है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ डील करो ये आपका प्रॉपर्टी एक्सेस कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के 0 लिख देता हूँ, ऑब्वियसली वो हेलो वर्ल्ड आई मीन देखते क्या आता है, एजप्शन नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं CLS एंड H आता है कि क्या आता है, एंड सी गाइस अगेन मुझे H आ रहा है, इतना ज़्यादा सिंपल। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो हेलो HE। सो गाइस दिस इज इट, इतना ही था आपका ये। नाउ हम कुछ यूजफुल मेथड देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो उस यूजफुल मेथड के अंदर गाइस अभी तक आपको लगा होगा यार अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तो हमने देखी नहीं, एंड दैट इज गाइस ये आपका सिंपल 2 अपर केस 2 लोअर केस। अगर आपका नाम है ये विनोद थापा, अगर आपको अपर केस में करना हो, देन अगर आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, स्ट्रिंग में 2 अपर केस 2 लोअर केस एंड इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी, ये आपका मेथड है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस आप देख सकते हो एक जो मेरा डेटा है वो कंप्लीट कैपिटल लेटर में है, आई मीन अपर केस में है, एंड देन जो दूसरा वो कंप्लीट लोअर केस में है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव दिस कॉन्कैट। ये कॉन्कैट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये क्या होता है हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। देखो लेट्स से ये मेरा फर्स्ट नेम है, ये मेरा लास्ट नेम है, दोनों को मुझे मिलाना है। कॉन्कैटिनेशन आपको याद है मैंने कितनी बार आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था, अगर मैं प्लस यूज करता हूँ तो ये आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है।
नाउ स्ट्रिंग में हमें तो डायरेक्टली एक मेथड ही दे दिया है कॉन्कैट बोल के, ताकि अब मुझे बार बार यहाँ पे प्लस यूज ना करना सके, आई मीन प्लस यूज ना कर सके। वरना पता मैं क्या करता है, इसको console.log में इस तरीके से fname प्लस मैं इस तरीके से लिख देता। सो गाइस ये भी तो मेरा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ही, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ प्लस ऑपरेटर हम कॉन्कैट लिख रहे एंड हमारा ये जो पैरेंथेसिस है वहाँ पे मैं इस लास्ट नेम को पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑल राइट CLS करता हूँ एंड सी हमें सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है एंड दैट इज नाउ ये जो मेरा फर्स्ट नेम है एंड देन ये जो मेरा लास्ट नेम है वो वर्क नहीं कर रहा है। एंड गाइस आप देख सकते हो बेसिकली एफ नेम इज नॉट डिफाइंड, ऑल राइट सॉरी, ये है आपका एफ नेम, ये है आपका एल नेम ना, एल नेम, तो कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ CLS एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी ऑल राइट। बेसिकली ये दो पार्ट को आपको मारो गोली, देखो विनोद थापा एंड देन विनोद थापा, देखा आपने सेम चीज है, मतलब जो हमने ऑलरेडी पहले से करते आ रहे थे स्ट्रिंग में, अब हमें उसका एक मेथड मिल रहा है जिसका नाम है कॉन्कैट। पहले हम ये कर रहे थे, आपको याद होगा ना, ये हम कर रहे थे एंड देन हमने ECMAScript में समझा कि ये ना करके आप डायरेक्टली कुछ बैकटिक यूज करके डॉलर सिंबल, यहाँ पे सिंपल एफ नेम एंड अगेन यहाँ पे एक और स्पेस दे सकते हो और डॉलर सिंबल, यहाँ पे चल के इस तरीके से एल नेम, याद है। अगर आप ये भी करते हो तो भी आपका ये काम कर जाएगा। तो ये मैं तो बोलूँगा गाइस ये एकदम बेस्ट है ये वाला पार्ट, जब आपको बेसिकली स्ट्रिंग भी इसमें ऐड करना हो। फर्स्ट नेम इज द लास्ट नेम, कुछ भी मतलब यहाँ पे लिख सकते थे आप डायरेक्टली, वो आपका काम कर जाता है। एंड बस हमें अब ये चीज़ देखना था कि इन चारों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें हमें कोई स्पेस नहीं है, विनोद थापा एज इट इज है। दूसरे वाले में स्पेस है, मतलब एकदम परफेक्ट है। अगेन ये जो तीसरा वाला है कॉन्कैट एंड देन एल नेम, कुछ भी स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हमें बीच में अगेन स्पेस चाहिए तो मुझे कुछ वो इस तरीके से लिखना पड़ रहा है जो कि कितना झंझट है। तो बेटर हम डायरेक्टली ये वाला करेंगे जो हम ECMAScript में देख रहे थे। सो लेकिन फिर भी ये कॉन्कैट एक मेथड है बताने के लिए कि जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है उसके बदले आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड स्पेस चाहिए तो कुछ इस तरीके से एक डबल कोट्स स्पेस कॉमा एंड देन एल नेम। तो ये चार तरीके जहाँ पे आप वैल्यूज जो है बेसिकली वेरिएबल को कॉन्कैट कर सकते हो इन स्ट्रिंग। एंड एक और चीज़ रह गया है गाइस, दैट इज़ ये वाला पार्ट। देखो ट्रिम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको जब आप वैलिडेशन पे वर्क करोगे। लाइक आपका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है जहाँ पे आपने यूज़र का नाम, ईमेल एंड देन मैसेज सिंपल। तो मैसेज में बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं, एंड में स्पेस दे देते हैं। तो आपको चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं एंड एकदम एंड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं। तो गाइस वहाँ पे आप ये जो ट्रिम वाला जो मेथड है आप उसका यूज़ कर सकते हो। एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपली कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब आप देखोगे CLS एंड बूम गाइस सी मुझे सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। तो ये है ना ट्रिम मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। स्टार्टिंग की स्पेस को वो रिमूव करता है एंड देन लास्ट के जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है, द ट्रिम मेथड रिमूव्स वाइट स्पेस एंड इसको हम बोलते हैं वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। एंड इतना याद रखो कि अगर इस तरीके से हेलो वर्ल्ड के बीच में भी अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस स्ट्रिंग के बीच की जो स्पेस है उसको वो रिमूव नहीं करता है फ्रॉम बोथ दिस साइड। एकदम स्टार्टिंग एंड देन एंड का जो भी आपका वाइट स्पेस होगा सिर्फ उसी को ही वो ट्रिम करता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, राइट, ऑलराइट। एंड यहाँ पे कुछ पार्ट है जो हमें अब देखना पड़ेगा एंड दैट इज सिंपल। ये एक मेथड है, हाउ टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन एरे। ऑसम। स्ट्रिंग को अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना हो देन क्या, देन गाइस हम यूज़ करते हैं स्प्लिट मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आपको स्ट्रिंग को अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो क्या। तो गाइस आप सिंपली बोल दो, हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट मेथड। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो एंड इट्स सुपर डुपर इजी अगेन। एंड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये रहती कि हम किस तरीके से उनको स्प्लिट करवा सकते हैं एंड किस बेसिस पे। ठीक है, सपोज अभी मेरे पास एक ये डेटा है, सिंपल ये एक स्ट्रिंग है, राइट। अगर इनको मुझे एरे में कन्वर्ट करना हो तो हम यूज़ क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड। लेकिन किस बेसिस पे आपको उसको एरे में कन्वर्ट करवाना है, आई मीन एरे में आपको उसको कन्वर्ट करवाना है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बोला कि जहाँ जहाँ आपको कॉमा दिखाई दे, इट मीन्स कि कॉमा के पहले एक एलिमेंट, कॉमा के बाद दूसरा एलिमेंट, अगेन एक और कॉमा, मतलब वो तीसरा एलिमेंट। तो उस तरीके से मुझे इनको क्या करवाना है गाइस, मुझे कन्वर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी कॉमा के बेसिस पे हमने इसको एंटर करवा दिया है। एंड वहीं मैंने बात की स्पेसेस के बेसिस पे, तो यहाँ पे कोई स्पेस तो है नहीं,
डेट्स वाई वो सबको एज इट इज जो था उसको एज इट इज एरे बना के उसने पुट कर दी। हमारे में कहीं पे भी ये जो और ऑपरेटर का फर्स्ट बार है वो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बार यूज कर देता एक बार, ठीक है, लेट्स से तब क्या होता है, यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ। नाउ गाइस अब आप देख सकते हो कि आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये देखो बार के पहले कॉमा, एक सेकेंड इसको मुझे जूम करना पड़ेगा एक और बार, तो देखो बार के पहले एक एलिमेंट एंड बार के बाद हमारा दूसरा एलिमेंट, तो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, बिकॉज ऑफ ये वाला बार वाला जो पार्ट है इस वाले के कारण, ये वाला जो हमारा बार है उसके कारण ऐसा हुआ है। एंड यहाँ पे स्पेस है। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो गाइस कहीं पे भी स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्पेस दे दूंगा सिंपल। तो अब एंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक स्पेस दे देता हूँ। सो टोटल एक स्पेस दो स्पेस, तो एक एलिमेंट ये हमारा दूसरा एलिमेंट, ये हमारा तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। सी यहाँ पे एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, बिकॉज ये कॉमा सेपरेट कर रहा है हमारे एलिमेंट्स को। सो गाइस दिस इज इट, हमारा ये जो स्ट्रिंग वाला जो सब पोर्शन